अब ये बोर्ड तो लगा हुआ है काम का कि अथक प्रयास से ये काम करवाया जा रहा है, लेकिन काम कहाँ दिखाया जा रहा है? बस बोर्ड लगे, बाकी काम कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। देखिए कितना बहुत कम मार्जिन बचता है। देखिए लग गई। क्या डेली लगती है नीचे? हाँ, डेली नीचे रखती है बसों के, बम्पर पर टूट जाता है। अच्छा, यहाँ लोग बाथरूम करते हैं, जैसे हमारी बहन बेटियाँ निकलती है तो बड़ी परेशानी होती है कि निकलने में। बहुत इल मेंटेन्ड है। जिंदगी खड्डों की बन गई है, जिंदगी खड्डों की बन गई है। हम जवान हुए हैं हाँ। तब से यहाँ का यही हाल है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। कुछ समय पहले मैंने एक कहावत सुनी थी, पता नहीं किसने बनाई थी। वो ये थी कि काम करो ना करो, काम की फिक्र ज़रूर करो, और फिक्र करो ना करो, काम का जिक्र ज़रूर करो। अब ये बात मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली में जीटी करनाल रोड पर हूँ। मॉडल टाउन विधानसभा है, गुड़ मंडी का ये इलाका है, और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि ये कार्य श्री अशोक गोयल देवराहा जी विधायक मॉडल टाउन के अथक प्रयासों से कराया जा रहा है। अब ये बोर्ड तो लगा हुआ है काम का कि अथक प्रयास से ये काम करवाया जा रहा है, लेकिन काम कहाँ दिखाया जा रहा है? देखिए काम तो दिख ही नहीं रहा है भाई। पूरा एक बार कैमरा पूरा खोल दीजिए, अल्ट्रा वाइड कर दीजिए, कहाँ काम दिखेगा? पब्लिक खुद देख लेगी। या तो हो सकता है मुझे ही ना दिख रहा हो, आप भी देख लीजिए। अगर मेरे बाएं या मेरे दाएं में कहीं आपको काम दिख रहा हो तो बता दीजिएगा। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि ये कार्य श्री अशोक गोयल देवराहा जी विधायक मॉडल टाउन के अथक प्रयासों से कराया जा रहा है। ये बीजेपी के विधायक हैं मॉडल टाउन से, फरवरी में ये चुनाव जीते हैं। और यहाँ जो है मुझे कहीं पर भी काम नज़र नहीं आ रहा कि ये कौन से अथक प्रयास हैं। बड़े बहुत मेहनत करी है ये काम करवाने के लिए, ये प्रयास कहाँ पर है? और केवल ये एक बोर्ड नहीं है, आइए दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ। यहीं पर यहाँ पे भी वही बोर्ड लगा हुआ है कि ये कार्य श्री अशोक गोयल देवराहा जी विधायक मॉडल टाउन के अथक प्रयासों से कराया जा रहा है, लेकिन काम कहाँ दिखाया जा रहा है? कहीं दिख तो जाए। अगर दिख जाता तो मैं यहाँ रुकता ही नहीं। ठीक है, अब काम क्या हो सकता है? क्या ये गेट बनवा दिया होगा? तो बता दूं भाई, ये मुगल काल का बना हुआ दरवाजा है, इसको बोलते हैं त्रिपोलिया गेट। ये मुगल काल में बनाया था 1728-1729 में। मुगलों का एक अधिकारी था नजीब महलदार खान, तो उसने ये बनवाया था। और ये बाज़ार में मुख्य द्वार के तौर पर ये गेट जो था, इसका त्रिपोलिया गेट नाम इसलिए रखा गया कि ये 3 गुंबदाकार द्वार हैं इसमें, जो मेन बाज़ार में एंट्री एग्जिट दिया करते थे। तो इसको जो है एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित घोषित किया हुआ है। और ये कहा है कि कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अब आप देख लीजिए, अब आइए ज़रा, ये कितने, हाँ आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ। अब इसको क्या रखा है कि भाई कोई इसको नुकसान पहुंचाएगा। पहले तो उसकी हालत देख लीजिए, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ये गेट। लोग यहाँ से निकलते ज़रूर हैं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये मुगल काल का बचा हुआ दरवाज़ा है। ये देखिए, चूहों ने इसे खोद दिया है नीचे से। ये देखिए, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि क्या बनवाया है, ये तो मुगल काल का बना हुआ है। इसको बचाने की अब बात हो रही है, काम तो क्या हुआ होगा। ये देखिए, ये सारा चूहों ने खोदा हुआ है, बहुत ख़राब अवस्था में। कुत्ते यहाँ पॉटी करके जा रहे हैं। खैर चलिए, वो तो बहुत सारी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होगी, पर ये कम से कम गेट जो बचा हुआ है, जिसको एएसआई ने कहा है कि अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, तो भाई कम से कम गेट तो ठीक से रख लो। अब चूहों पे करेंगे क्या 1 लाख रुपए का जुर्माना? अब आइए, और समस्या क्या है? ये मुगल कालीन त्रिपुलिया गेट है। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे आप? यहाँ लोग बाथरूम करते हैं, जैसे हमारी बहन बेटियाँ निकलती है तो बड़ी परेशानी होती है कि निकलने में। ये देखिए ज़रा, ये एएसआई कह रही है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना है किसी ने इसको ख़राब किया तो। देख लीजिए क्या हाल बना रखा है यहाँ पर। तो आप यहीं आसपास ही रह रहे हैं जी? हम तो यही रहते हैं जी, बहन बेटियाँ हमारी निकलती है, बड़ी परेशानी होती है कि ये यहाँ से मुंह छुपा छुपा के निकलना पड़ता है। सब खुले खोल के यहीं पर ही खड़े हो जाते हैं बाथरूम करने के लिए। बड़े बहुत परेशानी हो रही है, स्मेल भी आती है, बहुत दूर तक घर तक स्मेल आती है, बहुत बदबू आती है, बहुत दिक्कत होती है हमें। हम खुद परेशान हैं बहुत इस चीज़ से। लड़कियाँ निकलते हैं, बहुत दिक्कत, बहुत लड़की, बहुत सारी बबुआरी, सारी लड़की बड़ी। ये देखो आप, कोई भी नहीं कुछ करता। हम बहुत कंप्लेंट डाल चुके हैं यहाँ पर, बहुत सी कंप्लेंट डाली है, प्रधानमंत्री को भी डाल दी, विधायक को भी डाल दी है कि मतलब कोई यहाँ पे कोई साधन नहीं। सब कहते हैं जी हम क्या करें, करते तो आप ही लोग हो। जब आप लोग उसको ठीक करोगे तो उसके बाद कोई भी नहीं करेगा। एक कोई कराओगे ठीक तो जब कुछ करेगा ना कोई संबंध। हमेशा खराब करने वाले लोग ही होते हैं। और जो है सिस्टम को, जो प्रशासन होता है
या पुलिस होती है वो इसको ठीक करवाती है, वरना लोग तो हर जगह खराब कर ही देते यहाँ हैं। पे गार्ड खड़ा करवाइएगा, कोई बाथरूम करे तो दूर से उसके डंडा मार के भगाओ। गार्ड भी नहीं खड़ा कराते, हम तो कहते हैं भाई साहब बंद तो कराओ, पहले आप शुरुआत तो करो बंद करने की, जब भी तो कोई करेगा। अब एएसआई ने इसको प्रोटेक्टेड घोषित किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। ये देखिए जरा क्या हाल बना हुआ है इसका। पब्लिक बैठ के यहाँ पर दारू पीती है, यहाँ सोती है, कि थोड़ा परेशान हो गए हम लोग भी बहुत। बहन बेटियां निकलती है ना तो सब मुंह छुपा छुपा के चलती हैं, इधर दारू वाले है और इधर वो है बाथरूम वाले है, कैसे चलेंगे पब्लिक? वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये कार्य विधायक अशोक गोयल देवराज जी के अध्यक्षता से कराया जा रहा है। मैं सबसे पहले रुका तो ये काम देखने के लिए रुका था, क्या काम करवाया? कुछ कराया काम? अभी तक तो कुछ काम नहीं हुआ, जब तक विधायक जी आए, जब से अशोक गोयल जी आए, कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं आया कोई करने के लिए अभी तक। नहीं, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है ना, कुछ बोर्ड ही लगा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कोई आया बस बोर्ड लगे, बाकी काम कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। गटर का था, गटर में पानी भर जाता था, यहाँ पे पानी निकलवाया उन्होंने बस। पानी निकलवाया है। पानी निकलवाते हैं, जो गटर जैसे बारिश आती है ना तो यहाँ पानी भर जाता है दोनों में तीनों में, तो वो सिर्फ पानी निकलवाने के गटर बनवाए हैं और कुछ नहीं करा हुआ, मशीन आती है बस और कुछ काम नहीं हुआ जी। अच्छा, जब पानी भर जाता है तो मशीन बुलवा कर पानी निकलवा देते हैं। बस पानी निकलवा देते उसी हैं। बात पे बोर्ड लगा दिया। बस उसका बोर्ड लगाया हुआ जी, और कोई काम नहीं करा हुआ यहाँ पे। भाई ये तो मुझे लगता है कि पहली बार ही हुआ होगा कि पानी निकलवाने के नाम पर ही बोर्ड लग गया। हाँ जी, हाँ जी। भाई ये देखो आप सामने देखो सब कुछ क्या हुआ पड़ा, ये देखो ना। सामने देखो ना, वीडियो बनाओ, इसकी गंद पड़ा हुआ है कितना, ये कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ पर। भाई आमतौर पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कराया जाता है, कोई इमारत बनती है, कोई बिल्डिंग बनती है, कोई छोटी छोटी चीज़ बनती है, उसका बोर्ड लग सकता है। ये अगर जो बता रहे हैं उसके हिसाब से तो केवल पानी निकालने के लिए मशीनें बुलाई जाती हैं, तो उसी के लिए बोर्ड लगा दिया, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ पानी जब से निकलवाया है उसी का बोर्ड लगा हुआ है, बाकी सब कुछ आपके सामने सबूत है, ये कुछ भी नहीं कराया हुआ। देखो कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पर, आप इसको ही देख के समझ सकते हैं, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, क्या कहते हैं? मैं कह रहा इतने साल पुरानी बनी है इमारतें, इनका कुछ तो ध्यान रखना चाहिए ना। मुगलों के ज़माने की इमारतें सारी, ये कुछ करा के ठीक ही नहीं सब, कोई बड़े लग लुक जाए ईंट। देखो एक बार दिखा दो भाई कि कितना बुरा हाल है यहाँ पर। ये तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है लोग पेशाब करके जा रहे हैं, गंदगी फैल रही है। और एक बार जब ये शुरू होता है, कि कोई कहीं पेशाब कर रहा है, कोई गंद फैला रहा है, तो फिर सब लोग वहीं जा करते हैं। लोगों को लगता है यही वो स्पॉट होगा जहाँ पर ये सब करना है, इसलिए आप कहीं यहाँ पर आप लिख भी दीजिए कि यहाँ करना मना है, तब भी लोग यहीं आके करेंगे। क्यों? वो दिखाई दे रहा है कि यहीं कर रहे हैं सब, तो यहीं करना होगा। एक जो समस्या यहाँ आते ही लोगों ने बताई वो ये है कि भाई यहाँ से निकलते हुए रास्ता जो है एकदम से नीचे जाता है। आइए देखिए, और जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ से निकलने में दिक्कत आती है इस गेट से। ये देखिए एकदम से नीचे आके लगता है। और जो बसें कई बार यहाँ पर आती हैं वो जो है बहुत बचते बचाते आती हैं और नीचे जो है यहाँ ज़रूर लग जाती हैं। बहुत प्रॉब्लम है, बसें निकल नहीं पाती इसके अंदर। अब ये देखिए ये नई देवी बस हैं और ये क्योंकि लो फ्लोर हैं तो इसलिए बता रहे हैं। क्या डेली लगती है नीचे? डेली नीचे रखती है बसों के। अब देखिए तो नुकसान है, कभी कभी नुकसान हो जाता है बसों के नीचे, बम्पर पर टूट जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, आ जाइए, आप तो आ जाइए। तो आपको क्या सैलरी कटती है आपकी ये नीचे लगने की वजह से? सैलरी कटती है, बम्पर पर टूट जाता है, सैलरी भी काट लेते हैं। ठीक है भाई साहब। देखिए मैंने बताया था ना कि डीटीसी की बसें हैं, ये क्योंकि लो फ्लोर हैं। देखिए कैसे वो देखिए कितना बहुत कम मार्जिन बचता है। देखिए लग गई। अब बताइए भाई, दिल्ली सरकार के विभागों के लोगों की समस्या भी मैं उठा रहा हूँ। ये दिल्ली सरकार के विभाग के हैं। हाँ जी, एक मिनट भाई साहब, थोड़ा बताइए। सर जी यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। हाँ, डेली का ये? डेली का ये कब से? काफी टाइम हो गया, कम सालों में हो गया जी। ये तो हैं? सालों में हो गया जी कम से अच्छा कम। ऐसे ही है। अच्छा डेली ठीक है भाई का साहब, ये देखिए नहीं बचा के चलना भाई। बच गया। लग गई। ये देखिए जरा, ये देखिए अब ये बस आ गई है। देखिए कैसे निकलेगी, देखिए ये देखिए, देखते रहिए। ये देखिए कहाँ तक दिल्ली में लो फ्लोर बसें चलती हैं। देखिए कितना संघर्ष करके यहाँ से इनको निकालना पड़ रहा है। हल्का सा अगर इसको बराबर कर दें
तो बसें ही नहीं बल्कि गाड़ियाँ देखिए, सबको बहुत बचा के निकलना पड़ता है, वरना हो सकता है कि गाड़ी जो है नीचे लग जाए। राम राम जी, ठीक चल रहा है जी? हाँ, थोड़ा सा हम ये दिखा रहे हैं जी, ये दिखाओ, ये भी दिखाओ। हाँ आप सब कुछ दिखाओ कि कितना गंदा है। बहुत गंदा है, वेल ब्रॉट अप नहीं है जगह, एमसीडी कुछ नहीं करती है, ठीक है जी, बहुत इल मेंटेन्ड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब बताइए, हमने तो कुछ पूछा ही नहीं था, लोग खुद ही बता के जा रहे हैं। एक मिनट साइड में है। जिंदगी खड्डों की बन गई है, जिंदगी खड्डों की बन गई है। क्यों? खड्डे भरते ही नहीं है। अच्छा, रोजाना निकलते हैं आप यहाँ से? हाँ, रोजाना निकलते, पूरी दिल्ली से निकलते हैं, बल्कि खड्डे कोई भर के राजी नहीं है। पहले खड्डे थे, बल्कि अब खाई बननी शुरू हो गई। टैक्स सारे चाहिए, चालान सारे चाहिए, खड्डे कोई भर के राजी नहीं। गिरो और दवाइयाँ लो। थोड़ा बताइए इसकी समस्या। सर ये जो सी है मेरे ख्याल से शायद कई सालों से ऐसे ही ये हालात में है। अच्छा, चाहे कोई भी पार्टी हो, हाँ इसके ऊपर ना कोई भी काम नहीं करता। मेरे हिसाब से तो अगर ये धरोहर है, हाँ। तो धरोहर को कोई अच्छी तरह से आप या तो उसको यूटिलाइज करो, जैसे एक हमारे वहाँ पर उन्होंने विभाग ने बहुत अच्छा काम करा है। हाँ। अगर ये नहीं बनता है तो इसको यहाँ से हटा ही देना चाहिए। देखिए और कुछ नहीं है, देखिए कैसे किस हिसाब से, देखो सड़कें देखो, ये देखो अभी ये बनी है, मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 दिन हुए हैं, इसको फिर रास्ते को बंद कर दिया। ऐसे ही सेम एक उधर है राणा प्रताप बाग, अच्छा, दो बनते हैं, एक टूट जाता है। या तो व्हीकल इतने हैवी हैं, या तो इसको बिल्कुल फ्लैट कर दें। अच्छा। अब फ्लैट करते हैं तो ये ऊपर से ये सारी की सारी चीज़ें टूट जाती हैं। अच्छा, तो इससे क्या है कि हम तो देखो सीधी सी बात है, हमारे को तो ये है, हमारे को तो काम होने से मतलब है, हाँ। चीज़ अच्छी रहे, स्कूटियाँ हैं, कुछ भी है, सही बात गाड़ियाँ है। निकलती हैं। मैं हर एक चीज़ के लिए ना हम तो ये कहते हैं कि देखो सरकार अगर काम कर रही है अच्छा करे। हाँ कल को ये ना हो ना कि आप निकल रहे हो यहाँ से, कुछ ना कुछ कोई गिर रहा है। ई रिक्शा वाले देखना, भी ये देखना, ये मैडम निकलेंगी पक्का 100% अनबैलेंस हो जाएंगी। हाँ। ये देखो सर, ये जब से देख रहे हैं ना, जब से हम जवान हुए हैं, हाँ तब से यहाँ का यही हाल है। अच्छा, ये घचक घचक करके चल रहे हैं। हाँ, यही ऐसे ही चल रहा था। अब गाड़ियाँ तो चलो निकल जाती हैं, लेकिन जो दिल्ली में बसें चलती हैं वो लो फ्लोर होती हैं। बहुत बढ़िया काम करते हो आप, हाँ जी, बहुत बढ़िया सरद भाई। बात थोड़ा ये दिखा रहे हैं, ये गाड़ियाँ इसमें लग लग के निकल रही हैं। बिल्कुल आप बहुत बढ़िया काम करते हो, साथ बहुत बढ़िया। आप कोई जेन्युइन आदमी हो आप, बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत देखते रहिए। जेन्युइन। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आपका भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, देखते रहिए। थैंक यू सरद भाई। बहुत शुक्रिया जी। तो जी देखिए, बात कहाँ से निकली थी, कहाँ तक पहुँची। बात शुरू हुई थी कि बोर्ड लगा हुआ है कि ये कार्य विधायक जी ने करवाया है, कार्य दिखाई नहीं दिया। हालांकि लोगों ने बताया कि पानी भर जाता है तो उसको निकलवा देते हैं, तो उसी नाम का शायद ये बोर्ड लगवाया हुआ है। फिर बात आई इस त्रिपोलिया गेट की, जो मुगल काल का है, ये कितने जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। एएसआई ने इसको प्रोटेक्टेड घोषित किया है, 1 लाख का जुर्माना है इसको क्षति पहुंचाने पर, और सब मिलकर क्षति पहुंचा रहे हैं। कोई है कुछ कहने वाला? नहीं, पड़ा है, ठीक है, पुराना है, हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कौन पूछ रहा है? अपने इतिहास को ऐसे ही करके तो मिटाया जा रहा है, मिटाते रहिए। फिर लोगों ने बताया कि भाई यहाँ से जो है गाड़ियाँ देखिए कैसे निकल रही हैं। हाँ, नीचे लग लग के जो है डीटीसी की बसें नीचे लग लग के निकल रही हैं, नीचे घट खट भट भट हो रहा है उसके अंदर, और जो ड्राइवर उनकी सैलरी कटती है अगर जो है उसमें नुकसान होता है तो। फिर लोगों ने बताया कि इसी गेट में जो है लोग वहीं पेशाब कर रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कोई शराब भी पी जा रही है, ये हाल बना हुआ है। तो ये जो है बात कहीं से निकली, बहुत दूर तक पहुंची है। किसी को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये जो जन समस्याएं हैं जो मैंने इस वीडियो में दिखाई है, इसका समाधान होना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा, ये देखिए वो गाड़ी लग गई, पीछे जावा जाइए। ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई ये जो समस्या है ये इसी सरकार में आ गई है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो क्षमता अभी की सरकार में है काम करवाने की, वो शायद पहले किसी सरकार में नहीं रही है और ना ही आगे की सरकार में होगी, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं का ही है। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। पिछली बार कब आपने सुना था कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है? सारे इंजन जो हैं बीजेपी के ही हैं, तो क्षमता भी इन्हीं के पास ज़्यादा है, इसलिए लोगों की उम्मीद भी इन्हीं से ज़्यादा है। तो इसीलिए लोग जो हैं डिमांड करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं, और जो समस्या है वो तो लोग बताएंगे ही। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, सदर बाजार चौक। अरे
ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। मोबाइल चीज़ें वगैरह सस्ती मिलनी शुरू हुई आपको? हमें तो और महंगाई लग रही है। बात हम तो आप ही के लिए आए हैं हम यहाँ पर। कौन सुनेगा बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है। मैं आपका बहुत अच्छे से चैनल, बहुत आपकी फैन हूँ। और हाँ जी जी, मैंने बहुत देखे आपके चैनल। मेरी मम्मी के साथ आपके हम यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा भाई, हमें मुझे यकीन नहीं था कि माता जी जो है हमें यूट्यूब पर देखती होंगी। अच्छा लो, सेल्फी ले लीजिए माता जी के साथ में, ये हमें भी याद रहेगी। हीरो है भाई, हीरो। ये भी हीरो, हमारे दोस्त, ये सब हीरो एक तरीके से। पूरे उसमें दिल्ली में आपने छाए हुए हो एकदम से। इस सदर बाजार की जो रिपोर्ट आई थी, जो कीचड़ के अंदर आप जा रहे थे, वो सब देखा मैंने आपको। कोई रिपोर्टर कीचड़ में नहीं घुसता। मैं शरद शर्मा हूँ जी, एनडीटी वाले। हाँ जी, एनडीटी वाले। मेरी हर कहानी आप ही की कहानी कहती है, आप ही के मुद्दे उठाती है। इसलिए इस चैनल को खूब जम के सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा, जितना ज़्यादा लोग हमें देखेंगे, उतना ही बड़े स्तर पर हम आपके मुद्दे प्रभावशाली तरीके से उठाएंगे। जय हिंद।